हाय एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है और उनको संतुलित कैसे किया जाता है। ये आपके क्लास 10th साइंस का टॉपिक है। ये आपको रिएक्शन को समझने में बहुत आसानी होगी और उपयोगी होगा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। पहले तो हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो समझा देंगे, उसके बाद हम उन रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं वो बहुत ही इजी या ट्रिक से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अपने वातावरण में चलते रहती है। जैसे आयरन का जंग लगना, इसको क्या कहोगे आप? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जंग लगा है आयरन या लोहा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण उसको जंग लगा है, इसको क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ये सब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, वो सबसे पहले हम अभी देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। मतलब कोई रिएक्शन हो रही तो कैसे पता चलेगा, उसको देखने वाले हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, अभी रासायनिक समीकरण को लिखना शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण मतलब अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन होता है, कौन रिएक्शन या कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब पाद, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, उसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो वस्तुएं लगती है या रासायनिक लगता है उनको क्या बोला जाता है? अभिकारक। अभिकारक अभिकारक किसी वस्तु के साथ रिएक्शन करता है, फिर अपने को जो मिलता है रासायनिक, उसको क्या बोला जाता है? हमको उत्पाद बोला जाता है। मतलब उत्पाद बोलते हैं। अगर कोई एक अभिकारक को दूसरे अभिकारक में डाल देंगे तो जो मिलेगा अपने को उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। और ये जो एरो है आपको ऐसा दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है आपको? रिएक्शन जो हुई है रासायनिक अभिक्रिया वो इस अभिकारक से जाते हुए उत्पाद की ओर हुई। अगर कोई रिएक्शन ऐसा दर्शाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उत्पाद है आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अभिकारक में। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी रिएक्शन है अभिकारक किसमें रूपांतरित हो रहा है? उत्पाद में हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम आपको इस रासायनिक समीकरण को समझा सकते हैं। जैसे कि कोई मैग्नीशियम तत्व लिया, ठीक है, वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और वह ऑक्सीजन जो वातावरण में प्रेजेंट है उसके साथ अगर रिएक्शन दर्शाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उसके ऑक्साइड में, मतलब धातुओं के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, या इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं और या एक मॉलिक्यूल से, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये दो है तो इसको भी संतुलित करने के लिए इनकी क्वांटिटी दो लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको बैलेंस रिएक्शन दर्शाएगा। और जब रिएक्शन संतुलित होती है तभी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो हमेशा रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस या संतुलित होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण कैसा होता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाता है या तो राइट से लेफ्ट की ओर जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? रासायनिक समीकरण हमने बता दिया कि कोई अभिकारक होता है और उससे अपने को उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है? तो इसको रासायनिक अभिक्रिया का लिखना कहा जाता है। जैसे कि हमने अभिकारक बोला, तो अभिकारक कौन है? फिर कोई मैग्नीशियम धातु तत्व होगा, उसके साथ रिएक्शन कर रहा कोई दूसरा अभिकारक, फिर जो मिलने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। तो इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिकरण को लिखना। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया।
को लिखना, ठीक है।